बोला अतीत चाहे कितना भी दुखद हो, लेकिन उसकी जो स्मृतियां होती है बड़ी सुखद होती है, बड़ी मधुर होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो वीडियो है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं केवल वही वीडियो बनाता हूं जितने जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो एचएसएससी ये सबको पता है, 2 दिन पहले की खबर है। ठीक है, तो आज तो हम तो लेट हैं इस बात में। एचएसएससी जो भी ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस है, ठीक है, 56 है लगभग। अखबार में तो 29,000 कुछ पद लिखे हुए थे कि 29,000 पदों पर जो भर्तियां चल रही हैं उनका रास्ता साफ। तो रास्ता साफ तो ये तो सभी को पता ही है कि लगातार वो 4 गुना जो सीईटी प्री के जो 4 गुना को मेन एग्जाम में उनको क्वालिफाई करके एग्जाम के लिए कॉल किया गया था। तो उस पर पहले हाई कोर्ट में केस था, फिर वो जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी खारिज हो गया। उन्होंने पुनः कहा कि भाई पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दायर करो, वहां से भी वो रास्ता साफ। यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि एचएसएससी जो आयोग चाहेगा उस हिसाब से 4 गुना की लिस्ट बनाई और इनका एग्जाम कंडक्ट करवाए और उनकी ज्वाइनिंग करवाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ज्यादा लंबी बात नहीं खींचेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था और सभी को पता भी है कि ये जो भी सी ग्रुप की 32,000 पदों की जो भर्तियां हैं, लगभग इसमें ग्रुप 1-2 56 में लगभग 18,000 के लगभग पद हैं। उसके बाद में बाकी 14,000 और पद है जिनके एग्जाम कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। ग्रुप 6 है, 10 जो भी है। तो ये जो भर्तियां है, ये भर्ती प्रक्रिया जो है, ये 6 महीने के विद इन 6 मंथ में ये रिजल्ट, ज्वाइनिंग सब कुछ तय है। देखो लगभग ये कह सकते हैं हम कि ये सारी जो भी भर्तियां हैं इनका रिजल्ट है। रिजल्ट चाहे आचार संहिता में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग में भी 10 अक्टूबर आचार संहिता जब खत्म होगी उसके बाद ही ज्वाइनिंग है। और हो सकता है बहुत ज्यादा यदि कोर्ट से अनुमति मांगी जाए तो संभवतः ये पहले भी हो सकती है। लेकिन फिर भी यही लगा लो कि चुनाव फिलहाल की सरगर्मियां तेज है, तो ये जो आपकी ज्वाइनिंग है ये लगभग 10 अक्टूबर के बाद ही, और रिजल्ट भी हो सकता है बाद में हो पहले हो, ये एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं, देखो मैं उस पक्ष में भी हूं कि यदि 24,000 या 29,000 कैंडिडेट या 32,000 कैंडिडेट या फिर 38,000 कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, बाकी बहुत ऐसे भी कैंडिडेट बच गए, लाखों कैंडिडेट बच गए जिनके सीईटी प्री में जैसे स्कोर उनका भी कम बना। और कम बढ़ने का यही कारण था कि वो पहला एग्जाम था 2022 में जो सीईटी प्री था, तो उस समय हो सकता है बहुत अच्छी तैयारी ना हो। अब 3-4 साल से उन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो मौका तो उनको भी मिलना चाहिए था। तो वही बात है कि भाई 2 पक्ष होते हैं, एक चाहता है कि भाई कैंसिल होना चाहिए, एक चाहता है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो गलती तो उनकी भी नहीं है कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 4 गुना में आए वो, उनका अब बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। बार बार एक बार 56 ग्रुप 1-2 कैंसिल हो चुका है, तो बार बार वो भी चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, उनकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया, बहुत लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए। लेकिन उन बच्चों की भी गलती नहीं है जिन्होंने 3-4 साल बहुत अच्छी मेहनत की है। ठीक है, उस समय उनका स्कोर कम था लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए था। तो ये दोनों ही पक्ष होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी आएगा। अब सीईटी, न्यू सीईटी होने वाला है, वो भी कोर्ट के द्वारा ही हो रहा है, तो इसका मतलब सीईटी भी होगा, नई भर्तियां भी आएंगी। उनको हो सकता है भाई अब उनका समय नहीं आया था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बात को लंबी खींचने की बजाय हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि जैसे ग्रुप नंबर 56 है, देखो ग्रुप नंबर 56 है, रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन है, ये सबको पता है। ज्वाइनिंग श्योर है क्योंकि इनकी जो मेहनत है, इनकी जो मेहनत सफलता के बराबर हो चुकी है, तो अब इनको सफलता मिलनी तय है। लेकिन थोड़ा सा समय है, लगेगा, हो सकता है महीना 20 दिन लग जाए, हो सकता है रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। हालांकि रोज सुनने को यही मिलता है कि वह रिजल्ट तैयार है, कभी भी लिस्ट आ सकती है, रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है ज्वाइनिंग बाद में हो। तो ये सारी चीजें बाद की है। ठीक है, बाकी ये मैंने पहले भी हर वीडियो में एक ही बात कही थी कि किसी की नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, 100 की 100% ये रिजल्ट आना है, ये ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की इसमें एक लेस मात्र भी उनका कोई दोष नहीं, कोई रत्ती भर भी उनकी गलती नहीं है। भाई उन्होंने जब भी एग्जाम हुआ, एग्जाम दिया, उन्होंने तैयारी की है। ठीक है, अब उनका केवल काम है कि उनका रिजल्ट आना और उनकी ज्वाइनिंग होनी। ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 57, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं हरियाणा पुलिस, तो मैं
आपको बताता हूं, हालांकि 2-3 बार पहले भी मैंने बताया है स्कोर, लेकिन फिर भी भाई सभी साथी तो नहीं देखते, तो जो कमेंट्स आ जाते कई बार तो दोबारा से बनानी पड़ जाती है। तो हरियाणा पुलिस की एक तो मेल, ठीक है, और एक फीमेल, तो इनका क्या स्कोर रहेगा, मैंने लिखा है कि भाई कितना स्कोर होना चाहिए और अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57, तो इसमें लगभग सभी को पता है कि भाई 15,000 शायद 745 कितनी पद है दोनों में मिला के। तो ये ग्रेजुएशन का, ये भी बार बार रिपीट हो कई बार, ये +2 का है, सॉरी ये ग्रेजुएशन का है 56, और ये जो 57 है ये +2 का, ये 57 है। तो अब देखो, अब इसमें जो सबसे बड़ी जो त्रुटियां है, जो भी बार बार जिसकी डिस्कस होती है, बातें होती है, चर्चाएं होती हैं कि भाई रिपीट का मामला बहुत अधिक है, क्योंकि जो जो 56 में बीए जो ग्रेजुएशन लेवल में जो बच्चा 56 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका स्कोर तो इसका मतलब ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 57 में भी है, तो रिपीट का मामला बहुत ज्यादा, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में जिनमें बच्चे रिपीट हुए हैं। तो ग्रुप नंबर 56 है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि लगभग अखबार के हिसाब से तो 10 से 12% अपसेंट रहे हैं बच्चे, ठीक है। अपसेंट का भी मैंने कई बार बता दिया कि भाई उस समय लगभग टीजीटी की पूरी भर्ती हो चुकी है, पीजीटी की तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीजीटी और पीजीटी में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जो कोई भी चाहे बीएड बीएड हो, चाहे एमए पीएचडी, चाहे कैसी भी, भाई बेरोजगारी एक ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी एक अभिशाप है। यदि मैंने बीएड कर रखा है, मैं क्वालिफाई करता हूं टीजीटी पीजीटी के लिए, एमए मास्टर डिग्री है या कुछ भी है, फिर भी मैं ग्रुप नंबर 56 57 हो, चाहे डी ग्रुप हो, चाहे कोई भी, जहां मैं एग्जाम दे सकता हूं, जहां मैं क्वालिफाई करता हूं, तो मैं एग्जाम, तो टीजीटी पीजीटी के बहुत से कैंडिडेट ने ग्रुप नंबर 56 57 का भी एग्जाम दिया है, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन ही कर लिया, उन्होंने एग्जाम दिया नहीं, इसलिए वो 10-12% अपसेंट है। तो ग्रुप नंबर 56 में मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जर्नल का जो कैंडिडेट है किसी न किसी डिपार्टमेंट में, यदि आप कह सकते हो कि लगभग जिसके नंबर, मैं कहूं कि 68 प्लस जिसके क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 68 प्लस जिसके भी क्वेश्चन है, लगभग 56 ग्रुप जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में वो क्वालिफाई करेगा, वो सिलेक्शन लेगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ओबीसी या फिर मैं ईडब्ल्यूएस जिसमें बीसीए बीसीबी सारे आ लिए, तो इसमें मैं कहूंगा आपको कि 66 प्लस वाले कैटेगरी ओबीसी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन लेंगे। एससी की यदि मैं बात करूं तो 65 प्लस बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद ईएसएम में केवल जर्नल को छोड़ के बाकी सभी में, हर कैटेगरी में जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, बहुत सी ऐसी नंबर ऑफ वैकेंसी है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट कम थे, तो इसमें केवल जर्नल की मैं आपको बताता हूं कि जर्नल में लगभग 65 प्लस ईएसएम जर्नल वाला बिल्कुल सेफ मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी की यदि मैं बात करूं तो 60 प्लस वाला बिल्कुल, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मैं आपको बताता हूं कि 214 कितनी वैकेंसियां हैं, मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 56 57 दोनों में ही मुश्किल से 450 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो अपीयर हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया। तो ये आपकी ग्रुप नंबर 56 की। ग्रुप नंबर 57 में अखबार के हिसाब से तो 30% अपसेंट है, ठीक है। 23,000 कैंडिडेट को कॉल किया गया और 4100 कैंडिडेट अपसेंट रहे, तो ये लगभग 30%, 25%, 28% अपसेंट है। इसका कारण आपको पता ही है, इसका मेजर कारण, इसके 3 ही कारण है। एक तो रिपीट का मामला, भाई ग्रुप नंबर 56 में जिन्होंने एग्जाम दिया बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो 57 में एग्जाम इन्होंने नहीं दिया, बहुत मैक्सिमम दिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम भी दिया है, रिपीट का मामला भी है, लेकिन एब्सेंट इसलिए है कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। एक परफरेंस बनवाने का मेन कारण ये था कि परफरेंस बनवाने का मतलब है कि जो 56 में ज्वाइन करेगा वो 57 में नहीं आ सकता, उसका जो स्कोर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कारण है ग्रुप नंबर 57 में जो विशेषकर क्लर्क को छोड़ के बाकी तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में जिनमें कैंडिडेट ही कम है। तो इसमें यदि मैं कहूं कि जर्नल का जो कैंडिडेट है वो, जिसके लगभग ये कह सकते हो कि 66 प्लस क्वेश्चन ज्यादा बता रहा हूं, हालांकि 65 तक ही जाएगी, 65 क्वेश्चन ही सेफ है, पर फिर भी मैं लिखता हूं कि 66 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं वो ग्रुप नंबर 57 में किसी न किसी डिपार्टमेंट में जर्नल का कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा। यदि मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इनमें मैं 63 प्लस, 63 64 65 जो भी 63 से ऊपर वाला है वो सेफ है।
एससी की मैं यदि मैं बात करूं तो लगभग 61 या 60 प्लस वाला, ठीक है। वही जर्नल जो ईएसएम है उसमें जर्नल में थोड़ा सा कंपटीशन है, बाकी कैटेगरी में कोई कंपटीशन नहीं है, केवल क्वालिफाई वाला ही सिलेक्शन ले लेगा। तो इसमें मैं बात करूं ईएसएम का 55% प्लस वाला क्वेश्चन वाला, और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो भी 55 प्लस ये है क्वेश्चन। तो ईएसएम केवल जर्नल में कंपटीशन है, ग्रुप नंबर 56 में और 57 में थोड़ा सा, और जब ईएसएम के कैंडिडेट कम होते हैं तो फिर डीईएसएम को देखा जाता है, ठीक है। बाकी कैटेगरी ईएसएम एससी है, ईएसएम बीसीए बीसीबी, इनमें तो वैकेंसी ज्यादा है, कैंडिडेट एग्जाम देने वाले कम है। और ग्रुप नंबर 57 है, इसमें तो मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, बहुत से डिपार्टमेंट वहां पद रिक्त रहेंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं थोड़ा कंपटीशन है और कहीं नहीं है। अब बात करें हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस में तो कट ऑफ वैसे ही कम जाएगी। इसके तो कारण मैंने आपको पहले बताए थे कि एक तो जो एग्जाम जो पेपर है उसका लेवल जो है वो हमारे अनुकूल नहीं था, बहुत सरल था, लेकिन समय कम था। समय कम था तो जितना हमें समय, पर्याप्त समय नहीं था, थोड़ा समय था, थोड़े समय के लिए हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है, हमने ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, वो आईपीसी और आईआरपीसी की धाराएं पढ़ी। तो थोड़े समय में हम ज्यादा से ज्यादा हमने फोकस किया उन पे जो पिछले प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था, जिसमें आईपीसी आईआरपीसी की धाराएं एग्रीकल्चर से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, ठीक है। तो इस तरह से हमने हिंदी इंग्लिश पढ़ी है। और अब की बार ना हिंदी इंग्लिश आई, ना आईपीसी आई, आईआरपीसी धाराएं आई, ना ही एनिमल और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आई। इसमें इंडियन जीके, साइंस, कंप्यूटर ये थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का था, तो इसमें कट ऑफ वैसे डाउन जाएगी। लगभग 4000, 4500, 3500 कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रुप नंबर 56-57 का एग्जाम दिया है, ठीक है। तो 56-57 का रिजल्ट पहले आएगा तो यहां से निकल जाएंगे 4000, लगभग 3500 लगा लो, ज्यादा मत लगाओ, 3500 कैंडिडेट जो 56-57 में यहाँ ज्वाइन करेंगे तो वो हरियाणा पुलिस के पद रिक्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पद रिक्त का मतलब ये है कि कैंडिडेट तो 24,000 है, तो ये तो है नहीं कि भाई कैंडिडेट कम हो जाएंगे, लेकिन जो टॉप स्कोरर कैंडिडेट है वो निकल जाएंगे। तो इस तरह की 3-4 ऐसे मेजर रीजन है जिनकी वजह से हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है, जो स्कोर है वो डाउन होगा। तो पिछली बार हरियाणा पुलिस की जो जर्नल की गई थी मेरे ख्याल से 64.6 जर्नल की थी, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स थे, इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ठीक है। 3 नंबर जो एनसीसी के हैं इसमें हायर क्वालिफिकेशन के हटा दिए, इसमें सोशियो इकोनॉमिक के हटा दिए। तो 3 नंबर जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं होती। तो बहुत से ऐसे मेजर रीजन है, बहुत से ऐसे कारण है जिनकी वजह से इनकी कट ऑफ डाउन होगी। और हरियाणा पुलिस है, इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से इसके बाद आएगा, क्योंकि सभी को पता है, बहुत बुद्धिजीवी बैठे उनको पता है कि भाई हरियाणा पुलिस का यदि पहले रिजल्ट आता है तो उसके बाद में वो 56-57 का बाद में आएगा, तो यहाँ से निकल के 56-57 में जाएंगे, 56-57 में जाएंगे तो ये फिर वेटिंग बनेगी, और वेटिंग तो पिछली हरियाणा पुलिस की वेटिंग 3-4 तो आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि पहले 56-57 का रिजल्ट आएगा, जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया वो यहाँ ज्वाइन करेंगे और ये टॉप स्कोरर बच्चे निकलेंगे। तो लगभग मैं आपको बताता हूं कि जो जर्नल है वो 65 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। और भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो है ये 62 प्लस बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। एससी 60 प्लस बहुत अच्छे नंबर है। ईएसएम जो कैंडिडेट है वो ऑल क्वालिफाई है, यहाँ तो सीट वैकेंट रहेंगी तो फिर उसके बाद में डीईएसएम को भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो डीईएसएम भी लगभग 40-42 तक सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 है केवल, यहाँ 5000 है, तो ये 1000 है। तो जो 4 गुणा में फिजिकल के लिए जिनको कॉल किया गया था तो उसमें लगभग बीसी बी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी तो सारे क्वालिफाई थे, लगभग क्वालिफाई के बराबर थे। जनरल तो 47.5 यानी कि बिल्कुल जो सीईटी क्वालिफाई थे उनको ही बुलाया गया था। तो यहाँ फीमेल की मैं बात करूं तो ये जर्नल जो है फीमेल में ये बिल्कुल सेम मिलेगा आपको 66 प्लस, हो सकता है 67 भी हो जाए, 68 भी हो जाए, मैक्सिमम 2 नंबर तक बस, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है ये लगभग 64 प्लस है, उसके बाद में एससी 62 प्लस है, उसके बाद ईएसएम इनमें होता नहीं, तो डीईएसएम जो है ये लगभग 50 प्लस। तो ये आपकी लगभग कट ऑफ रहने वाली है। ये लगा लो कि हम आपको एक बार फिर बताता हूं कि देखो, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले
उसका अध्ययन करो कि भाई क्या वास्तव में कैंसिल हो सकता है, भाई इसके क्या कारण है कैंसिल होने के। ठीक है, यदि कैंसिल होता है तो उसके भाई कारण पहले खोजो, उसको ढूंढो कि भाई क्यों कैंसिल हो सकता है। कैंसिल 4 गुणा की पॉलिसी है, वो आयोग के हाथ में है, वो अपने हिसाब से बना सकता है। तो ये इसका कोई ये प्रावधान ही नहीं है कि भाई कोर्ट इसको निरस्त कर देगा, 4 गुणा नहीं होना चाहिए क्वाली, उसके कोर्ट के हाथ में ये नहीं होता। कोर्ट के हाथ में ये होता है कि उसने पहले ही कह दिया कि भाई HSSC जिस हिसाब से चाहे एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, रही 4 गुणा का मामला, इसमें ये तो है नहीं कि भाई 4 गुणा में जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर गई है और नीचे वाले को कॉल किया गया, तो इस तरह की जो गलतियां हैं तो मतलब उसका कुछ समाधान है। अदरवाइज ना आचार संहिता में इसका कोई रोल है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश देख करके ये एग्जाम करवाए हैं, 6 महीने में ये ज्वाइनिंग होनी है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई व्यस्त शेड्यूल होने के कारण ये हो सकता है कि भाई हो सकता है कि इस पे ज्यादा ध्यान ना दे करके रिजल्ट थोड़ा सा बाद में आए, ज्वाइनिंग थोड़ी बाद में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी नए बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अनावश्यक बातों को छोड़ करके नया सीईटी है उसकी तैयारी करो, और बहुत सी भर्ती आनी है आपके सामने, तो अभी शुरुआत है नए बच्चों की। तो अभी तो बहुत ऐसे अवसर मिलेंगे, बहुत अच्छे ऐसे सुअवसर मिलेंगे जहां आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हो, जहां बहुत अच्छे पोस्ट पे नौकरी लग सकते हो। तो सभी बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।